हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हम लोगों ने किया था अबाउट द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टडी करने से पहले वी मस्ट नो अबाउट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कि हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या क्या हैं. ह्यूमन बीइंग के अंदर एज यू ऑल नो लंग्स इज द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन. ठीक है, एंड बिकॉज वी आर रेस्पायरिंग थ्रू द लंग्स, तो हमारी जो रेस्पिरेशन है दैट रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन. ठीक है, हम उसको किसका नाम दे देते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन का. उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं इसका कि कौन कौन से ऑर्गन हैं जो हमारे पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक को यानी कि हमारे पल्मोनरी रेस्पिरेटरी सिस्टम को फॉर्म करते हैं. तो हमारी पल्मोनरी रेस्पिरेटरी सिस्टम को फॉर्म करने के लिए ओवरऑल हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं हम उनको डिवाइड करते हैं दो मेन पार्ट्स के अंदर. वो मेन पार्ट्स हमारे कौन कौन से हैं? उसमें एक तो फर्स्ट हमारा आता है कंडक्टिंग ऑर्गन्स. हमारे जो कंडक्टिंग ऑर्गन्स हैं ये कौन कौन से आ जाएंगे हमारे? बेसिकली ये कंडक्टिंग ऑर्गन्स हमारे आ जाएंगे नॉस्ट्रल, नेजल पैसेज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैंकिया एंड ब्रोंकाई. ब्रोंकाई जो है फिर ये लास्ट में एंड अप होती है इन द ब्रोंक्यूल्स के अंदर, फिर ये बेसिकली हमारी ओपन होती हैं. और मेन जो ऑर्गन है वो ऑर्गन हमारा क्या होता है? दैट इज़ द लंग्स. ये हमारा मेन ऑर्गन होता है रेस्पिरेशन का. अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कंडक्टिंग ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वन बाय वन. फर्स्ट वन, लुक एट द डायग्राम. डायग्राम्स को बड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये जो आपके ऑर्गन्स हैं दे वर गोइंग टू बी स्टडी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ओनली. मेन जो पार्ट है जहाँ से एयर जो है वो एंटर करती है दैट इज़ द नोस्ट्रिल पार्ट. ये देखो नोज का अपर कवर पार्ट है, जहाँ से एयर जा रही है ये हमारा क्या होता है? नोस्ट्रिल का पार्ट होता है जहाँ से एयर हमारे नोज के अंदर जो है वो एंटर आउट करती है. अब जो नोज़ है हमारे उसके आउटर में जिस एरिया से बेसिकली ये एयर एंटर करती है इसको हम लोग क्या नेम देते हैं? दिस पार्ट इज कॉल्ड एज नॉस्ट्रल. व्हाट वी कॉल्ड एज नॉस्ट्रल बोलते हैं, या हम इसको बोलते हैं एक्सटर्नल नेयर्स. ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? एक्सटर्नल नेयर्स का. ये बेसिकली स्प्लिट होता है और इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है हमारी? जस्ट अबव द माउथ. हमारा जो ये माउथ का एरिया ये वाला इसके जस्ट अबव ये जो है हमारा प्रेजेंट होता है. अब नेजल जो पैसेज है इसके अंदर जो बकल कैविटी है हमारी, बेसिकली बकल कैविटी का अपर जो पार्ट होता है ये पार्ट उसको डिस्टिंग्विश कर देता है. तो ये वाला जो पार्ट ये कहलाता है हार्ड पैलेट्स. ठीक है, ये बोनी पैलेट्स होती है यानी कि बोनी स्ट्रक्चर. अगर आप लोग अपना माउथ ओपन करके विद द हेल्प ऑफ योर थंब अगर आप उसको अपर जॉ की तरफ टच करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है हमारा ये कैसा हो रखा है? बिल्कुल टफ एरिया है. इसको हम लोग किसका नाम देते हैं? हार्ड पैलेट का. और उसके आगे थोड़ा सा वो सॉफ्ट हो जाता है तो हम उसको किसका नाम देते हैं? फिर सॉफ्ट पैलेट का. उसके बाद नेक्स्ट देखिए इसके अंदर कि जो नेजल पैसेज है, ठीक है, इस नेजल पैसेज का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये करता क्या है? नेजल पैसेज, नेजल पैसेज जो है इसमें फर्स्ट वन अगर हम इसका फंक्शन लेते हैं तो इस पूरे नोस्ट्रिल के अंदर जो है हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ये हेयर्स क्या करते हैं? ये ट्रैप करते हैं बेसिकली बैक्टीरिया को एंड ऑल्सो द डस्ट पार्टिकल. जब हम एयर को इनहेल करते हैं डस्ट पार्टिकल अंदर चले जाती हैं तो उसको ये ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि हमारे नोज़ में इंटरनली जो है वो म्यूकस प्रेजेंट होती है. ठीक है, जो म्यूकस होती है वो क्या करती है? एयर को जो एयर एंटर होती है उसको मॉइस्ट कर देती है, हमेशा थोड़ा सा उसको गीलापन प्रोवाइड करती है. उसके बाद नेक्स्ट है कि नेज पैसेज के अंदर जब भी एयर पास आउट होती है तो उस टाइम पे हमारी बॉडी जो है उसका टेम्परेचर यानी कि एयर को इनहेल करते हैं जब हम लोग तो हमारा टेम्परेचर जो है वो कूल डाउन हो जाएगा. जब हम एयर को एक्सहेल करते हैं तो नोजल कैविटी से बाहर निकलने वाली जो एयर है उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? वार्म हो जाएगा. इसके अलावा नेजल कैविटी के अंदर हमारे इस पोर्शंस में प्रेजेंट होते हैं हमारे कुछ और पार्ट जिसको हम लोग नाम देते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स. ठीक है,
ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स आप लोगों ने चैप्टर नंबर 7 में किया था कि किसके लिए होते हैं ये, दे डिडक्ट द स्मेल, ये स्मेल को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी स्मेल है और कैसी स्मेल वो आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है इसके अंदर वो हमारा आता है फेरिंग्स का। फेरिंग्स क्या होता है, बेसिकली ये अगर आप लोग देखें, बड़ा इसको ध्यान से अगर देखें इस पर्टिकुलर पोर्शन में यहाँ पे, तो ये जो पोर्शन है हमारा, ये पोर्शन किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, ये फूड और एयर ट्यूब दोनों एक दूसरे को इस पर्टिकुलर पोर्शन पे ये क्रॉस आउट करते हैं। ये देखिए ये जो पोर्शन है हमारा, ये क्या हो रहा है, इस तरीके से नीचे आ रहा है इतना, ये फेरिंग का एरिया हमारा। तो इस पर्टिकुलर पोर्शन में एट दिस पर्टिकुलर साइड अगर हम लोग बात करें, इस पर्टिकुलर साइड के ऊपर यहाँ पे हमारा जो फूड पाइप है और विंड पाइप है, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के साथ जॉइंट हैं। ये एक पोर्शन है जो इसको क्या करता है, सेपरेट करता है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये आपको दिख रहा है, जो मैंने अभी जस्ट आपको एरो से हाईलाइट किया है, दिस इज द ओइसोफेगस जो हमारा फूड पाइप है। और इसके नीचे वाला जो एरिया है दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज ट्रैकिया, जिसको हम लोग बोलते हैं विंड पाइप। तो इस पर्टिकुलर पोर्शन में यहाँ पे आप लोग देखें कि ये पोर्शन कैसा लगता है हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और यहाँ पे क्या लगता है कि दोनों एक साथ जॉइंट हो रखे हैं, बट दिस इज नॉट हैपनिंग, ऐसा नहीं होता। उसका रीज़न क्या होता है कि फेरिंग्स का ये जो रीज़न है, वहाँ पे वी आर एज्यूमिंग दैट दीज वर वेरी क्लोज टू ईच अदर। इस पोर्शन में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज एपीग्लॉटिस। एपीग्लॉटिस कुछ नहीं होता एक्चुअली, इट इज कवरिंग अ पार्ट कॉल्ड एज ए ग्लॉटिस। ये उसको कवर अप करता है, एक फ्लैप की तरह, ढक्कन की तरह कवर अप कर लेता है। जब हम लोग फूड को इनहेल करते हैं बॉडी के अंदर, जब इंजेस्ट करते हैं, तो उस टाइम पे ये क्या करेगा, हमारी जो विंड पाइप है, ठीक है, हमारी विंड पाइप कौन सी होगी, ये वाली, ये विंड पाइप को कवर अप कर देगा, जिसकी वजह से फूड कहाँ पे चला जाएगा, हमारा सीधा ओइसोफेगस के अंदर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा लैरिंग्स का पोर्शन। देखिए लैरिंग्स का पोर्शन आपको पता है, लैरिंग्स क्या, तो हमारा वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, दो वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होती हैं, जिसके अंदर वाइब्रेशन होती है, हमारा साउंड जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। उसके बाद हमारा जो ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया आगे जाके एंटर करता है दूसरे पोर्शंस के अंदर, ब्रेक डाउन हो जाता है, डिवाइड हो जाता है कुछ पार्ट्स के अंदर। अब हम स्टडी करते हैं वो वाले पार्ट्स की क्या होते हैं। अब इसमें देखिए आप लोग इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको बहुत क्लियरली इट इज़ विजिबल दैट द ट्रैकिया इज कवर अप विद अ लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स। ये देखिए इसके अंदर आपको दिख रहा है कि इस तरीके से बहुत सारी रिंग्स प्रेजेंट है। व्हाट आर दिस रिंग कॉल्ड एज, ये जो रिंग्स होती हैं दीज आर कार्टिलेजनस रिंग। ठीक है, कार्टिलेजनस रिंग्स हैं, ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, अराउंड द ट्रैकिया। ठीक है, अगर हम इनको देखें तो इट इज़ अपेयरिंग टू बी द अल्फ़ाबेट सी की तरह में दिखती हैं। ये रिंग्स बेसिकली प्रेजेंट क्यों होती हैं, बिकॉज दिस रिंग्स हेल्प द ट्रैकिया, इस ट्रैकिया को हेल्प करती हैं, किससे बचाती हैं, हेल्प इन प्रिवेंटिंग द कोलैप्सिंग। जब एयर जो है, एयर जब बॉडी से बाहर निकल के जाती है, तो उस टाइम पे जो हमारे लंग्स हैं इनके अंदर कोई एयर नहीं है। ठीक है, इफ़ वी आर सपोजिंग कि उसके पास कोई एयर नहीं है, हमारे ट्रैकिया का जो एरिया, क्योंकि ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो कोलैप्स हो सकता है, चिपक सकता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए ये जो कार्टिलेज रिंग है हमारी, ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है इसके अंदर पार्ट दैट इज द ब्रोंकाइस, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ये हो जाते हैं हमारे फर्दर पार्ट्स जो इसके अंदर लोकेटेड होते हैं। ट्रैकिया जो होता है ये जब एंटर करता है हमारी कैविटी के अंदर, जो कैविटी है कौन सी, ये जो कैविटी है, ये देखिए आपको दिख रही है, रिब्स दिख रही हैं हमारी बॉडी के अंदर। इस कैविटी को हम लोग नाम किसका देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ए थोरैसिक कैविटी, या हम इसको चेस्ट कैविटी भी जो है वो बोलते हैं। ठीक है, थोरैसिक कैविटी, या फिर हम किसका नाम देते हैं इसको, वी कॉल्ड इज एज चेस्ट कैविटी। ठीक है, तो ये जो कैविटी होती है, इस कैविटी के अंदर हमारा जो लंग्स हैं दैट वर गोइंग टू बी लोकेटेड। अब अगर हम लोग लंग्स की बात करते हैं, तो हमारा जो राइट लंग है, ठीक है, राइट पोर्शन है, ये लिटिल बिट लार्जर होता है देन द लेफ्ट वन। इसका रीज़न क्या है, देखिए आप लोग यहाँ पे क्या लोकेटेड है, हमारा हार्ट लोकेटेड है। ठीक है,
तो जिसकी वजह से हार्ट की प्लेसमेंट के लिए लेफ्ट लंग को थोड़ी सी एरिया प्रोवाइड करना होता है। एक नॉच हम लोग जिसको बोलते हैं कि एक कर्व प्रेजेंट है, वो कर्व कहाँ पे है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, एंड दिस इज कॉल्ड एज हार्ट नॉच। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें इसके अंदर कि ये जो ट्रैकिया है ये इस पर्टिकुलर पोर्शन के ऊपर आके, बेसिकली इस पर्टिकुलर पोर्शन पे आके यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है दो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ब्रोंकस। ठीक है, या हम सिंपली क्या बोल सकते हैं कि ये हमारे ब्रोंकस जो है ये प्रेजेंट है, बिकॉज सिंगुलर वर्ड यूज करते हैं। अगर प्लूरल बोलेंगे तो प्लूरल क्या होगा हमारा यहाँ पे, दिस वन गोइंग टू बी ब्रोंकाई, क्योंकि दो के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है यहाँ पे इस पोर्शन में ये डिवाइड हो जाते हैं, और ब्रोंकाई जो होते हैं ये फिर आगे फर्दर जाके, अगर आप लोग आगे इसमें देखिए इस पर्टिकुलर पोर्शन में, अगर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं तो इसमें देखिए क्या हो रहा है कि ये और फर्दर पार्ट के अंदर क्या हो रहा है, हमारा डिवाइड हो रहा है। तो इस तरीके से जो सबसे पहले हैं इनको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई, उसके बाद ये जो डिवाइड हो रही है सेकेंडरी, उसके बाद देखिए आप लोग एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है तो हम लोग इसको किसका नाम देते हैं, टर्शरी ब्रोंकाई। और इस तरीके से पूरा का पूरा जो हमारा हार्ट होता है, जो लंग्स जो होते हैं वो पूरे कवर अप होते हैं विद द ब्रोंकाई, और इसको हम फिर किसका नाम दे देते हैं, वी कॉल्ड इज एज ब्रोंकियल ट्री। ये पूरा ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इसका बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये नीचे एक पोर्शन प्रेजेंट है, दिस पोर्शन, दिस इज कॉल्ड एज डायफ्राम। इस डायफ्राम का काम क्या होता है बेसिकली कि जब लंग्स हमारे ऊपर नीचे होते हैं ड्यूरिंग द इनहेल एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर, तो उस टाइम पे ये लंग्स को अपना एक्सपैंड और श्रिंक करने में, हम लोग बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने में, ये बेसिकली हेल्प करते हैं, जो आगे हम सीखेंगे इसमें। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखें यहाँ पे ये हमारा आता है द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन लंग्स। ये देखिए ह्यूमन लंग्स का स्ट्रक्चर आता है। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या दिख रहा है आपको कि राइट जो लंग है इसके अंदर ये 3 पार्ट्स, हम लोग इसको बोलेंगे 3 लोब्स हैं। लेफ्ट के अंदर कितने हैं, सिर्फ 2 लोब्स जो हैं वो प्रेजेंट है। सबसे टॉप मोस्ट जो पार्ट है इस लंग का वो कौन सा हो जाएगा, राइट लंग का, दिस इज कॉल्ड एज सुपीरियर लोब ऑफ द राइट लंग, दिस इज द मिडल लोब एंड दिस इज द इंफीरियर लोब। बट जो हमारा लेफ्ट लंग है उसके 2 ही पार्ट, अपर वन को बोलेंगे सुपीरियर, लोअर वन को बोलेंगे हम लोग इंफीरियर पार्ट। अब इसमें देखिए आप लोग बहुत क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि किस तरीके से जो ब्रोंकल्स हैं, टर्शरी ब्रोंकल्स, वो किस तरीके से ब्रेक डाउन हो रखे हैं। अब टर्शरी जो ब्रोंकल्स होते हैं दे विल एंड इनटू द बैलून लाइक स्ट्रक्चर। इस तरीके से बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, छोटे 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 बहुत सारे। तो वो किसको रिजेंबल करते हैं, दे रिजेंबल a sac-like structure having a huge supply of blood capillaries, and this is what we called as alveoli। ये देखिए alveolus आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये alveolus जो होते हैं ये एंड पार्ट होते हैं हमारे ब्रोंकाइस के। ठीक है, जो ब्रोंकियल ट्री है उसका एंड पार्ट प्रेजेंट होता है। अब ये प्रेजेंट किस लिए होते हैं, बिकॉज दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द गैसेस एक्सचेंज। गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। अगर हम इसको ओपन कर दें, हमारी जो लंग्स हैं अगर हम इसके अंदर ब्रोंकाई वगैरह को ओपन कर देते हैं तो 84 स्क्वायर मीटर का एरिया जो है ये कवर अप कर सकते हैं, यानी कि इतना बड़ा एरिया सिर्फ हमारी छोटी सी चेस्ट कैविटी के अंदर, थोरैसिक कैविटी के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए जो एल्वेओलाई होती हैं व्हाट दे हैव, ऐसा क्या होता है कि वो एक्सचेंज करती हैं ब्लड्स को। उसका मेन रीज़न क्या होता है कि इनकी जो लाइनिंग है, ये आउटर मोस्ट जो लाइनिंग आप देख रहे हैं इसकी, ये जो लाइनिंग होती है दिस इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू व्हिच इज कॉल्ड एज स्क्वामोस एपिथेलियम टिश्यू, और वो बहुत ही थिन होता है। दैट्स वाई द एयर इज वेरी इजीली एक्सचेंज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोर्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर लोग देखते हैं इसके बारे में कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं एल्वियोलर सैक के। रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइज जो होते हैं फाइनली जैसे मैंने आपको बताया कि एंड करती हैं किसके अंदर, एल्वियोलाई सैक के अंदर, और एल्वियोलाई सैक जो होते हैं वो किसके साथ कनेक्टेड है, एल्वियोलर डक्ट के साथ। एल्वियोलाई सैक जो है वो न्यूमरस इन नंबर होते हैं और इनकी जो वॉल होती है
जो कवरिंग है आउटर मोस्ट वो एफिशिएंट होती है गैसेस एक्सचेंज में। क्या रीज़न है? फर्स्ट रीज़न इज दे हैव स्क्वामोस एपिथेलियल टिश्यू इन अ सिंगल लेयर। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि दे हैव अ ह्यूज सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है यहाँ पे, वो ब्रेक हो जाती हैं थिन पार्ट्स के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज। ठीक है। थर्ड वन, एरिया प्रोवाइड करती हैं, एक्सेस एरिया प्रोवाइड करती हैं फॉर द गैसेस एक्सचेंज। और एल्वोलाई जो होती हैं वो रिसीव करती हैं ऑक्सीजन रिच फ्रेश एयर। ये तो हो गई हमारी नॉर्मल बात की भी क्या कुछ हमारी लंग्स के अंदर प्रेजेंट है। अब मेन आता है कि जो हमारा पैसेज जो है, जो हमारा लंग है, इसके पास कवरिंग किस चीज़ की होती है? हमारा जो लंग है किस चीज़ की कवरिंग है? ये कवर अप किससे होता है? अगर हम बात करें इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग की, तो ये कवरिंग क्या होती है? दिस आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड एज प्लूरा मेम्ब्रेन। हम इसको बोलते हैं सिंपली प्लूरा मेम्ब्रेन। और ये कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन का मतलब एक और दो, ऐसे दो मेम्ब्रेन होती है। अब दो मेम्ब्रेन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इनके बीच में यहाँ पे लिक्विड फिल होगा। ठीक है, तो उस लिक्विड का भी कोई ना कोई पर्टिकुलर नेम होना चाहिए। दैट लिक्विड इज कॉल्ड एज प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, हम इसको किसका नाम दे देंगे? प्लूरल फ्लूइड का। ये प्लूरल फ्लूइड एक्चुअली करता क्या है? फंक्शन क्या है इसका? इसका मेन फंक्शन होता है दोनों लेयर्स के बीच में, ये दो लेयर्स हैं, इनके बीच में फ्रिक्शन जो है उसको रिड्यूस करवा देना, टोटली अवॉइड करवा देना। ठीक है, और उसके बाद हमारी लंग्स, मैंने आपको बताया किसके अंदर लोकेटेड होती हैं? दे वर लोकेटेड इनसाइड द थोरैसिक कैविटी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो ये हमारी एल्वोलाई का आउटर मोस्ट एरिया जो है, जो इसकी ब्लड वेसल्स आपको दिख रही होंगी यहाँ पे, तो ये एरिया है इसका कैपिलरी वॉल का, जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है वो टेक ओवर होता है। आप देखिए इसमें जैसे ही यहाँ पे ब्लड इसके पास आ रही है, देखिए इसके अंदर ब्लड आ रहा है, फ्रेश एयर इसके पास आ रही है, तो ऑक्सीजन जो है कहाँ पे प्रेजेंट थी? इनसाइड द एल्वोलाई। एल्वोलाई से वो डिफ्यूज होकर किस में चली जा रही है? ब्लड के अंदर। ये यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर पोर्शन में ये ब्लड आ रहा है, तो ब्लड लाने का काम किसका होता है? वेन्स का। ठीक है, तो वेन्स जो ब्लड लेके आ रही है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, उससे क्या हो रहा है कि एल्वोलाई क्या ले रही है? कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक कर रही है। यहाँ पे देखिए सिंपल डिफ्यूजन का जो फिनोमेना होता है, फंडा क्या होता है डिफ्यूजन का? डिफ्यूजन हमेशा वर्कआउट करता है किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन। किसके अकॉर्डिंग वर्क करता है? अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन। यानी कि जो ऑक्सीजन है इसकी कंसंट्रेशन इनसाइड द लंग क्या थी? हाई थी, ब्लड वेसल्स में कम थी, इसलिए ये एल्वोलाई कहाँ पे चला गया? ऑक्सीजन हमारा ब्लड वेसल्स में। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हमारी ब्लड वेसल में ज़्यादा थी, इसलिए वो ब्लड वेसल से कहाँ डिफ्यूज हो गया? इनसाइड द एल्वोलाई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि एक्चुअली मैकेनिज्म क्या हुआ है हमारी हमारी टोटल ब्रीदिंग का। तो ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म होता है हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है इंस्पिरेशन, दूसरा होता है हमारा एक्सपीरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब होता है एयर को अंदर लेके जाना, इनहेल करना। एक्सहेलेशन का मतलब एयर को बाहर की तरफ निकाल देना। अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है, ठीक है, ये अपने आप से करते हैं हमारे लंग्स, बट व्हाट दे विल डू, उसके साथ साथ क्या एक्टिविटी होती है इसके अंदर? तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो होता है वो होता है दो चीज़ों की वजह से, एक तो रिब केज की वजह से, दूसरा डायफ्राम की वजह से। ठीक है, बेसिकली जो हमारा रिब केज होता है इसके बीच में मसल्स होते हैं जिनको हम लोग नाम देते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, और कुछ मसल होती हैं जो हमारे डायफ्राम के अराउंड होती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं रेडियल मसल्स का। तो ये मसल्स हेल्प करती हैं किसके लिए? गैसेस को एक्सचेंज करें। कैसे करेंगे? देखिए इसमें डायग्रामेटिकली हम लोग देखते हैं इस चीज़ को। जैसे ही एयर को इनहेल करना है, एयर को इनहेल करने के लिए जैसे ही हम लोग एयर को इनटेक करते हैं, ऑटोमेटिकली डायफ्राम जो होता है विद द हेल्प ऑफ रेडियल मसल, डायफ्राम ऊपर की तरफ पुश होता है। ऊपर की तरफ पुश होने की वजह से जो रिब्स हैं वो एक्सपैंड करेंगे ऊपर की तरफ, चेस्ट बाहर की तरफ हमारी थोड़ी सी आ जाएगी उसकी वजह से, और बेसिकली क्या होगा कि हमारी जो चेस्ट कैविटी है उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देगी ताकि मैक्सिमम एयर जो वो इनहेल हो सके। व्हेन वी आर फोर्सफुली
ठीक है। जब हम लोग फोर्सफुली करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, फोर्सफुली का मतलब जब हमें सांस छोड़नी है, ठीक है। अब देखिए 2 पॉइंट ध्यान रखने वाले हैं यहाँ पे कि डायफ्राम की पोजीशन जरूर ध्यान रखनी कि डायफ्राम की पोजीशन क्या रहेगी ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन। अब इनहेलेशन के टाइम पे क्या हो रहा है कि जो हमारी डायफ्राम है ये फ्लैटन टाइप का हो जाता है और इसका जो शेप है वो डोम शेप बन जाता है, एक गुंबज की तरह बन रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से जो डायफ्राम की मसल्स हैं वो नीचे की तरफ पुल कर रही हैं, ठीक है। यानी कि पुल करने का अगर हम लोग सिंपल की बात करें तो जैसे एक बैलून है, इस बैलून को हम नीचे की तरफ अगर पुल करते हैं, एक गुब्बारे को फुलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको पीछे से पकड़ के थोड़ा सा खींचते हैं ताकि स्पेस उसका एक्सटेंड हो जाए, ठीक वही किसके अंदर हो रहा है, हमारे लंग्स के अंदर हो रहा है। तो हमारे डायफ्राम जो है वो क्या करेगी, मसल्स को नीचे की तरफ पुल कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है अबाउट द एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन में जो मसल्स हैं, क्योंकि हमें गैस बाहर निकालनी है तो पूरा प्रेशर लगाना है, तो डायफ्राम क्या करेगा, मसल्स को ऊपर की तरफ पुश कर देगा, ठीक है। जो हमारी रेडियल मसल्स हैं वो क्या कर देंगे, इसको ऊपर की तरफ पुश कर देंगे। जैसे ही पुश करेंगे ऊपर की तरफ, जो एरिया है, जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा। रिब्स जो हैं वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे क्योंकि थोड़ा सा प्रेशराइज करेंगे उसको, और एयर कहाँ चली जाएगी, हमारी बॉडी के बाहर निकल जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है अबाउट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो कैसे होता है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि गैसेस एक्सचेंज करने के लिए हमारी आरबीसी जो होते हैं, रेड ब्लड सेल जो होते हैं, उनके पास एक स्पेशल पिगमेंट होता है। उस पिगमेंट को हम किसका नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन करता है तो हम उसको नाम देते हैं किसका, वी कॉल्ड इट एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये देखिए क्या क्या नाम देते हैं हम उसको, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब हमारा हीमोग्लोबिन ज्वाइन करता है विद कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो जैसे ही फ्रेश एयर हमारे लंग्स में आती है तो जो हमारे एल्वेलाई हैं वो क्या करेंगी, वो ब्लड को लेंगे, उसमें से क्या करेंगे, एयर को इनहेल करेंगे। तो हीमोग्लोबिन जो होगा वो क्या करेगा, वो आरबीसी से ब्लड को, जो एल्वेलाई हैं उससे वो क्या ले लेगा, ऑक्सीजन को कैरी आउट कर लेगा, वो ले लेगा। ये देखिए साइड बाय हमारे यहाँ पे अगर आप लोग को दिख रहे हैं यहाँ पे साइड बाय सेल्स ये जो है ये प्रेजेंट है। इनके पास क्या है, ब्लड टिश्यू के अंदर जो आ रहा है, जो हमारी वेन्स लेके आ रही है, इसके पास क्या प्रेजेंट है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको हम लोग किसका नाम देते हैं, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन वाला ब्लड है। जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, इसको जो है हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं, कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये कौन सा ब्लड हो जाएगा, जिसके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है जैसे ही वो हमारे एल्वेलाई के पास जाएगा तो हमारी एल्वेलाई क्या करेंगी कि वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ डिफ्यूज कर देंगी, इनसाइड द एल्वेलाई, और ऑक्सीजन को क्या कर लेंगी, वो बॉडी सेल्स जो है नॉर्मली उसको यूज अप कर लेंगे। तो ये सिंपल हमारा चलता है किसके अंदर, नॉर्मल रेस्पिरेशन चलेगा हमारा बॉडी के साथ। अब यहाँ पे मेन पॉइंट आता है, हमारी बॉडी को कैसे पता चलेगा कि भी एयर को इनहेल करना है या एयर को एक्सहेल करना है, क्योंकि यहाँ 2 प्रोसेस चल रहे हैं, ये वाला तो लंग्स में चल रहा है और ये वाला प्रोसेस कहाँ चल रहा है, हमारे टिश्यूज के अंदर चल रहा है, और साथ के दोनों जगह क्या प्रेजेंट है, हमारी ब्लड की कैपिलरीज जो है दोनों जगह प्रेजेंट है। जब हम एयर को एक्सहेल करते हैं तो उस टाइम पे, और एयर को इनहेल करते हैं तो उस टाइम पे इंटरनली क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनका प्रेशर क्रिएट होता है। उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, ठीक है। इस पार्शियल प्रेशर के अंदर डिफरेंस होने की वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक और एक्सहेल जो है वो पॉसिबल होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट कैसे होती हैं हमारी गैसेस, जो गैसेस हमने इनहेल करी हैं या गैसेस जो बॉडी सेल्स ने रिमूव करी हैं वो कैसे जो है वो बॉडी के बाहर रिमूव आउट होंगी। तो ऑक्सीजन का हमने स्टडी कर लिया कि ऑक्सीजन किसके थ्रू रिमूव एब्जॉर्ब हो रही है, हमारी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। ब्लड जो होता है वो इसको कैरी आउट करेगा टू द टिश्यूज़ के पास ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, हमारी लो होगी। और जैसे लो कंसंट्रेशन है तो विद द डिफ्यूजन बॉडी से क्या करेंगे, ऑक्सीजन का इंटेक करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करवा देंगे।
अब कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में जो है वो एब्जॉर्ब की जाती है, ठीक है, और वहाँ से वो डिजोल्व होती हुई कहाँ पहुँचती है, हमारी लंग्स तक, और लंग्स में पहुँचने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाती है किसके थ्रू, एल्वियोलर एयर के थ्रू। तो ये पूरा प्रोसेस हमने स्टडी किया अबाउट द रेस्पिरेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, कैसे उसके अंदर गैसेस का एक्सचेंज चलता है। सो कीप ऑन स्टडीइंग, नेक्स्ट वीडियो about the transportation of plants will be posted very soon. Thank you.